हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू क्रिकशाला। लॉर्ड्स में कुछ दिन पहले एक बहुत ऐतिहासिक मैच देखा गया और उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। कुछ लोग इसे गाबा की विक्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग 2001 की कोलकाता की विक्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, पर इस पर्टिकुलर विक्ट्री की खास बात यह थी कि लगभग 4.5 दिन जब खत्म होने वाला था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच हम ड्रॉ तो छोड़िए, हम हारेंगे। और उसके बाद पासा पलटा और ऐसा पलटा कि हमने ड्रॉ नहीं, हमने इंग्लैंड को उन्हीं की कंडीशंस में, उन्हीं के टर्फ पे टॉस हारने के बाद भी धाराशाही कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि इंग्लैंड जो मैच आराम से जीतने की दिशा में बढ़ रहा था वो हारा, और वो मैच कहां पे हारा? और यही है हमारे इस वीडियो का टॉपिक। क्रिकशाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहें तो क्रिकशाला को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्रिकशाला के बारे में बताएं। तो आपको लेके चलते हैं लॉर्ड्स टेस्ट मैच के डे 3 पर। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट डे 5 नहीं था, टर्निंग पॉइंट था डे 3। आप बोलेंगे कैसे? बुमराह और शमी की पार्टनरशिप तो डे 5 को हुई थी। आप बोलेंगे कि जो इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए 60 ओवर मिले थे और हमने 40-50 ओवर में उन्हें ऑल आउट कर दिया, वो भी डे 5 पे हुआ था। पर मैच वहां हारा ही नहीं गया था, मैच हारा गया था डे 3 की शाम को। डे 3 को शाम को जब एंडरसन बैटिंग कर रहे थे तो जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बाउंसर्स बोल करे। यूजुअली देखा जाता है कि फास्ट बॉलर दूसरे फास्ट बॉलर को बाउंसर नहीं फेंकता है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप जानते होंगे कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट मैच सेव करने की कोशिश कर रही थी, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के लोअर ऑर्डर को काफी बाउंसर्स का बराज दिया था। पर जनरली देखा जाता है कि नहीं होता है। एंडरसन को भी बुमराह का बाउंसर्स फेंकना नागवारा गुजरा, और थर्ड डे के प्ले पर जब मैच खत्म हो रहा था और टीम्स जो है वापस जा रही थी, एंडरसन आउट हुए थे और उसी के बाद दिन का खेल समाप्त हो गया था, तो एंडरसन ने बुमराह को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। बुमराह ने अपोलोजाइज करने की भी कोशिश की और कहा कि इट इज जस्ट अ गेम, बट एंडरसन विचलित हो गए थे, उनका ईगो हर्ट हो गया था, क्योंकि वो 630 विकेट लिए हुए बॉलर हैं और उन्हें लगा था कि एक 2-3 साल पुराना बॉलर मुझसे ऐसे कैसे डील कर सकता है। और वहीं पे हुई इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम, क्योंकि डे 4 के एंड तक इंडिया ने बैटिंग तो कर ली थी, पर इंडिया के पास रन्स बहुत नहीं थे, लीड बहुत नहीं थी। कुछ 140 रन की लीड थी। अगले दिन माना जा रहा था कि ऋषभ पंत की होंगे, पर जल्दी ही ऋषभ पंत आउट हो गए और थोड़ी देर बाद ईशांत शर्मा भी आउट हो गए। अब बचे थे हमारे पास 2 विकेट और 160-70 की लीड थी। जनरली इंडिया की टेल ऐसे मौकों पर कोलैप्स कर जाती है। 180 का टारगेट अगर हमने दिया होता और उनके पास 80 ओवर होते तो वो आराम से इसे चेज करते। पर फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने आए। याद रखिए, ये वही बुमराह हैं जिन्होंने एंडरसन और इंग्लैंड का ईगो हर्ट किया था। एंडरसन जो है वो इंग्लैंड के मार्की प्लेयर हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने उसका बदला लेने के लिए बुमराह और शमी को बाउंसर्स डालने शुरू कर दिए, और यहीं पर वो तीसरे दिन का जो टर्निंग पॉइंट था उसका इंपैक्ट आया। जब उन्होंने वो बाउंसर्स बॉल करनी शुरू करे तो बुमराह और शमी, ठीक है, रन नहीं बना पाए, वो बचते रहे, किसी तरह से बाउंसर से दूर रहते रहे या उसको नीचे गिरा देते रहे। उसमें हुआ क्या कि जो एक टेलेंडर बैट्समैन था, जो एक नया बैट्समैन था, वो अब क्रीज पे कुछ समय के लिए ठहर गया था। दूसरी बात, जब ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा के विकेट लिए गए थे तो वो दूसरी नई गेंद से लिए गए थे। गेंद अभी भी नहीं थी जब बुमराह आए थे, पर आपने उस नई गेंद का जो स्विंग मिलता है और जो मूवमेंट मिलता है उसे वेस्ट कर दिया बाउंसर्स डालने में, ऑब्वियसली क्योंकि आपका ईगो हर्ट था। और वही ईगो की वजह से बुमराह टिक गए, गेंद भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने आराम से 80-90 रन की पार्टनरशिप लगाई, इंडिया को 271 की लीड दी। और क्योंकि ये जो गड़बड़ी उनसे हो गई, ये जो टेल को आउट ना कर पाने वाली गलती और जो उनकी टैक्टिक का जो फ्लॉ था वो सामने आ गया, अब इंग्लैंड मेंटली उसके बारे में सोच रहा था कि उन्होंने ये क्या कर दिया, उनकी टैक्टिक्स इतनी गलत कैसे हो गई। उनके एक ही बैट्समैन थे जो थोड़े बहुत इन्फॉर्म थे, वो थे जो रूट, पर वो कैप्टन थे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आने वाली थी। बस इस प्रेशर के और इस स्ट्रेस के चलते इंग्लैंड की बैटिंग भी क्रम्बल कर गई, और इसी के साथ इंडिया ने माइंड गेम्स बेटर खेल के इंग्लैंड को इंग्लैंड के ग्राउंड पे हराया। इसी इंडियन टीम के बारे में 10 साल पहले कहा जाता था कि ये घर के तो शेर हैं पर बाहर जाके भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पर अब ये इंडियन टीम माइंड गेम्स में भी दूसरों को उन्हीं के टर्फ पे हराने का मादा रखती है। तो याद रखिए, ये जो मैच था ये 5वीं सुबह नहीं, ये तीसरे दिन की शाम को हारा गया था। अगर आपको एनालिसिस ठीक लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं।